प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम स्तुति, आराधना और ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। जो कुछ हम बोले परमेश्वर पिता, जो कुछ हम यहाँ पर सुने, जो कुछ पढ़े परमेश्वर यहोवा, सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन को बदलने वाला और आपके राज्य को बढ़ोतरी के लिए और परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए होवे, ऐसा तो होने दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम मांगते हैं परमेश्वर पिता, यहाँ पे बैठे हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर पिता, हर एक को परमेश्वर पिता आप संभालिए परमेश्वर पिता। आज तक संभाला परमेश्वर पिता, हर परमेश्वर पिता परेशानी से हमें बचाया परमेश्वर पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता आपके नाम की हम महिमा के लिए यहाँ पे खड़े हैं, ये बातों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हुआ परमेश्वर। और क्या मांगे परमेश्वर, आज जो वचन हम सुनेंगे या पढ़ेंगे परमेश्वर पिता, वो हमारे जीवन को बदलने वाले हुए, यही मांगते हैं परमेश्वर पिता। ये छोटी सी दुआ दर यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। जब तक एक गीत गाएंगे हम आज़ान होने तक, फिर बाद में शायद हो गया, ठीक है। अपने दास का काम सफल कर, आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं। अपने दास का काम सफल कर और आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ये सुंदर सा समय मेरे जीवन में दिया कि उसके वचनों द्वारा मैं बात कर सकूं। हम जब इजराइल के इतिहास की तरफ देखते हैं, मैं आधे में से बताऊंगा, आपको बाकी पूरी स्टोरी पता है। तब जब वो बंधुआई में थे 70 साल तक, बंधुआई से छूटने के बाद कोई लोग अपने नगर में, जो परमेश्वर ने चुना हुआ स्थान था, उस नगर में चले गए और कोई लोग बेबीलोन में जहाँ पर थे वहीं पर रह गए। उन्होंने वहाँ पर ही अपना घर को बसाया और कुछ लोग वहाँ से निकलकर अपने शहर, अपने देश को निकल गए। और जब वो निकले तो हम एक बार पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, इसका दूसरा इतिहास, इसका 36 अध्याय और वचन 19 से 20 तक। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके पोतों के अधीन रहे। क्या हुआ था कि कसदियों के राजा ने वहाँ पर पूरी तरह से शहर को तहस नहस कर दिया था। वहाँ की जो दीवारें हैं, वहाँ के जो परमेश्वर का भवन है, उसमें की जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, किसी के घर में की बहुमूल्य चीज़ें हैं, ये सब उन्होंने वहाँ से लेकर बेबीलोन को चले गए, जो अमूल्य वस्तुएं थी। और उसी के साथ उन्होंने उसे नष्ट ही नहीं किया, परंतु वो शहर को पूरी तरह से जला दिया। ऐसी उस शहर की परिस्थिति थी। और जब हम देखते हैं वो वहाँ से बंधुआई से निकल गए, इज़राइल ने उनको लीड किया आगे और उन्होंने परमेश्वर के भवन को फिर से नया भवन बनाया। और वो भवन बनाने के बाद, वो भवन को भी 70 साल लगे बनाने के लिए। पहले के 70 साल और अभी के 70 साल, पूरे 140 साल उस शहर, मतलब अभी 70 साल में कुछ मरम्मत हो गई थी, पर शहर की शहर पनाह को जो है वो पूरी तरह से जली हुई थी। हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में अगर कोई शहर विदाउट वॉल है तो अनप्रोटेक्टेड, अनसिक्योर्ड सिटी है। आज का उदाहरण लेते हैं तो अगर हमारे सीमा पे सुरक्षा बल नहीं है, सिपाही नहीं है, तो कोई भी आकर कभी भी हमला कर सकता है। अगर हमारे इस नगर में पुलिस नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो कोई भी आकर किसी को भी लूट सकता है, कोई भी आकर किसी को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी दुर्दशा में वहां पर यरूशलेम में लोग रह रहे थे। वो अनसिक्योर्ड थे, वो उनको प्रोटेक्शन नहीं था। और प्रोटेक्शन नहीं रहने की वजह से कई बार
यहाँ पर आने के बाद भी कई बार उनके ऊपर हमला हो चुका होगा, या कई बार उसको लोग डराने को आए होंगे, जैसा हम मूवी में देखते, शोले में देखते, डाकू लोग आते हैं और उनको तहस नहस करके वापस लूट के चले जाते, और वो बिल्ड होने की कोशिश करते हैं, डाकू आते हैं, लूट के चले जाते हैं, जब उनका मन हो तब आते हैं, लूट कर चले जाते हैं। वैसी ही दुर्दशा में लोग थे। और नेहम्याह, अब हम यहाँ पर आएंगे, हमारे पिक्चर का जो मेन हीरो है, मेन लीडर है, नेहम्याह की तरफ आते हैं। नेहम्याह जो था वो राजगढ़ में राजा के सामने एक पियाऊ कप बेयरर का काम करता था। एक अच्छी पोजीशन पे वह था। वहां पर राजा का सबसे विश्वासी व्यक्ति, कप बेयरर मतलब क्या होता था, राजा के पास कुछ भी खाना या पीना लेके जाना है तो पहले नेहम्याह को चखना होता है, नेहम्याह को पीना पड़ता है। उसकी एक अच्छी खासी ड्यूटी चल रही थी, गवर्नमेंट जॉब था, सरकारी इसमें पैलेस में वो रह रहा था। और जब उसके कुछ भाई उसको मिलने आए, हमने जैसा अभी पढ़ा, तो उसने यरूशलेम के बारे में पूछा। और हम पढ़ेंगे नेहम्याह इसका 3रा अध्याय। सोनिया हमारे लिए पढ़े प्लीज, माइक में पढ़ना। मैं आज थोड़े ज्यादा वचन पढ़ने लगाऊंगा। ये स्टेप्स है हमारे उन्नति के लिए। नेहम्याह के जीवन में क्या क्या हुआ और उसने उसको कैसा उत्तर दिया है हम देख रहे हैं। तो नेहम्याह इसका 1 अध्याय 3 वचन। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। ये जैसे ही बातें उसने सुना, बहुत से लोगों ने वो बातें सुनेंगी। 140 साल बहुत बड़ा समय होता है प्रियो। 140 साल तक उस शहर पनाह को किसी ने हाथ नहीं लगाया। जब हाथ लगाया तो इज़रा ने हाथ लगाया था, पर उसमें उसको सफलता नहीं मिली क्योंकि दुश्मनों ने उसके काम को रोक रखा था। उसी प्रकार नेहम्याह को अभी ये बात पता चली, तब वो बैठकर रोने लगा। अभी हम रोते हैं, किसके लिए रोते हैं? अभी मैं गाना गा रहा था, मैं रो रहा था, किसके लिए रो रहा था? मेरे लिए रो रहा था। हाँ, मेरे लिए रो रहा था, हमारे लिए रोते हैं। परंतु नेहम्याह का बर्डन बहुत मतलब बहुत ये था कि वो लोगों के लिए रो रहा है, अपने लोगों के लिए रो रहा है। संवेदनशील था वो। हम हमारे लोगों के लिए रोते हैं क्या? हम हमारे लोगों के लिए क्या करते हैं? हमारे आसपास में आज बहुत दुर्दशा में पड़े हुए लोग हैं, बहुत अनसिक्योर्ड है फ्यूचर के लिए, हमारे खाने पीने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए अनसिक्योर्ड लोग हैं, अनप्रोटेक्टेड लोग हैं। बहुत से चीजों में उनको फ्यूचर को उनको क्या करना है पता नहीं है, उनको हम क्या करते हैं उनके लिए। तो नेहम्याह ने जब ये सुना तो वो रोने लगा। और मैं एक बताना भूल गया आपको कि नेहम्याह इस शब्द का अर्थ है कंफर्टर, विश्राम देने वाला। नेहम्याह के शब्द का अर्थ है विश्राम देने वाला। इस पुस्तक में टोटल 12 प्रेयर है और करीबन 13 चैप्टर्स है शायद से। मैंने एक बार देख लेते, चेक कर लेंगे। 13 चैप्टर है, 12 प्रेयर्स है। कितने प्रेयर्स है? 12 प्रेयर्स है। उसमें से हम 4-5 प्रेयर्स देखेंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा सा सहन कीजिए टाइम को। उसमें 12 प्रेयर्स में पहले 2 प्रेयर, पहली प्रेयर हमने देखा। नेहम्याह वहां पर रहने के बाद, उस पोजीशन में रहने के बाद भी उसको परमेश्वर के सब वचन पता थे। हमने पढ़ा है, हमने देखा है। आप अगर ध्यान से देखें, मैं रिपीट नहीं करूंगा, टाइम जाएगा। वहां पर परमेश्वर को वो याद दिलाता है कि परमेश्वर हमने पाप किया, मैंने पाप किया। पहले वो अपने पापों को कबूल करता है, फिर बाद में मेरे पिता के घराने ने पाप किया, फिर मेरे लोगों ने पाप किया। ये सब पापों को परमेश्वर को बताता है और परमेश्वर को बताता है उसकी वाचा के बारे में कि अगर हम तेरे इन आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम तितर बितर किए जाएंगे, और अगर हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम भूमि की किसी चोर पर हो, हमें तो इकट्ठा कर कर तेरे उस वाचा के देश में लेकर जाएगा। ये उसको वाचा पता थी और उस वाचा के प्रदेश में लेकर जाना है। तो अब वो एक स्टेप ले रहा है कि आखिरी में बोलता है कि अपने दास का काम सफल कर। लेट्स रिबिल्ड द वॉल।
मतलब वॉल को बनाने के लिए वो परमेश्वर से पहले बात करता है, और वो बात 4 महीने तक वो प्रार्थना उपवास, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, 4 महीने तक प्रार्थना उपवास वगैरह करता है, सब करता है, रोता है, विलाप करता है। और जब हम दूसरे अध्याय में देखते हैं तो वहां पर जब राजा ने उसको देखा कि उसका मुंह उतरा हुआ है, तो वो उतरा हुआ मुंह देखकर राजा बोलता है, तुझे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा है। पर जब कप बेरर, एक उसके नजदीक वाला व्यक्ति, एक दोस्ती, अच्छी दोस्ती या फिर अच्छा एक रिलेशनशिप उनके साथ में था, क्योंकि उसका प्राण, राजा का प्राण उसके हाथ में है। अगर उसने बिना चखे अगर राजा को कुछ दे दिया तो राजा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो वहां पर उसने वो राजा को सब बताया कि मेरे पूर्वजों का शहर है, जहां पर मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों की कब्रें हैं, वो शहर उजाड़ पड़ा हुआ है, और उस उजाड़ पड़े हुए शहर को मुझे जाकर बांधना है। तो राजा भी उसको मदद करता है, उसको पूछता है, ठीक है तू जा सकता है, पर कितने दिन तक। वहां पर समय नहीं लिखा है, परंतु वहां पर वो बताता है कि कुछ समय निश्चित किया गया, कुछ समय निश्चित किया गया, और उसको लीव पर छोड़ा गया, लीव दिया वहां से। वो वहां से निकलकर भाग कर नहीं आया, परमिशन के साथ एक लीव लेकर आया, और उसके साथ लीव लेकर आते हुए उसने एक लेटर लिया, उसने चिट्ठियां ली, और चिट्ठियां लेकर जो जो उस शहर को बनाने के लिए सामग्री है, जो जो उसको लगने वाली बातें हैं, पूरे तरीके से लीगल तरीके से राजा के पास जाकर राजा ने उसको परमिशन दी, आप वो वॉल को बना सकते हैं। और वो वॉल को जैसे बनाने को ये सम्मति हो गई, वो वहां से निकला, तो हम देखते हैं हमारे विलन की एंट्री होती है यहाँ पर। यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, हरोनी सम्मलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब हम परमेश्वर का काम करने जाते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो शैतान को बहुत बुरा लगता है और वो एक्टिव हो जाता है। अभी तक एक्टिव नहीं था, एक्टिव था पर लोगों को समझ में नहीं आता था, पर अभी शैतान यहाँ पर एक्टिव हो गया है, दुश्मन यहाँ पर एक्टिव हो गया। और जब भी हम हमारे काम करने को सोचते हैं, परमेश्वर के काम के लिए सोचते हैं, तब हमारा दुश्मन एक्टिव हो जाता है और उसको बुरा लगता है। अब हम देखेंगे इसमें से, मैं आपको बताना चाहूंगा ये मैसेज में कि जब हम परमेश्वर के काम को करने का सोचते हैं तो शैतान हमें किस प्रकार से विचलित करने का सोचता है। हमने हमारा निर्णय कर लिया, हमने हमारा परमेश्वर को बता दिया, परमेश्वर ने हमको अप्रूवल दे दिया, राजा ने भी हमको अप्रूवल दे दिया, परंतु शैतान का अप्रूवल नहीं है। शैतान हमारा विरोधी है। यहाँ पर बहुत सारे विरोधी है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। मैंने आपको वचन शेयर किए, जिसको वचन शेयर किए प्लीज वो निकाल कर रखिए, मैं जैसा बोलूंगा आप उसको पढ़िए। जब ये प्लान करने के बाद, ये सब आने के बाद, वहां से नेहम्याह अपने लोगों के पास पहुंचता है और पहुंचकर कहता है कि आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाएं। और फिर 18वें वचन में कहते हैं, फिर मैंने उनको बतलाया कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझे से क्या बातें की। इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि कैसी हुई, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर का हाथ मुझ पर था, ऐसा लिखा है इंग्लिश में। कोई अगर इंग्लिश बाइबल है तो पढ़िए 18वां वचन, दूसरा अध्याय 18वां वचन। किसी के पास है क्या? अगर है तो पढ़िए प्लीज, तो समझ में आएगा। नहीं है? ठीक है, 18। I also told them about the gracious hand of my God on me. Also told them gracious hand of my God on me. Gracious hand of my God on me. मेरे परमेश्वर का हाथ, यहाँ पर उतना क्लियर नहीं लिखा है, परंतु यहाँ पर लिखा है कि कृपा दृष्टि लिखा है, तो वहाँ पर परमेश्वर का हाथ जो है उसके सर पर था। तो जो भी काम वो कर रहा था उसने सब बातें बता दी। और यह सुनकर हनोनी सम्मलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था,
गिशम नामक एक अरबी हमें ठट्टा में उड़ाने लगे और तुझ जानकर कहने लगे कि तुम क्या करते हो। हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर पहले 2 व्यक्ति थे, हाँ, अभी कितने हो गए? जैसा हमने काम को चालू नहीं किया था 2 जन थे, और जैसे हमने काम को स्टार्ट करने के बाद की लोगों को बतलाया तो वहां पर क्या हो गए? 3 लोग आ गए। 3 लोग आ गए मतलब 3 समुदाय आ गए, 3 राज्य के लोग आ गए, है ना। तो वहां पर आ गए और तब यहाँ पर मैं महत्व की बात यह है कि तब मैंने उनको उत्तर देकर कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। आमीन। जब आप कोई मिशन पर निकलते हो, या जब कोई आप काम हाथ में लेते हो, या जब आप अपनी लाइफ को रिबिल्ड करना चाहते हो, जब अपने आप को बढ़ाना चाहते हो परमेश्वर के अंदर, तो शैतान जो है आपके पास आकर आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। और क्या कह रहा है यहाँ पर कि तुम क्या करते हो? राजा के विरुद्ध बलवा करोगे, तुच्छ जाना। ठट्टों में उड़ाया। ठट्टों में क्यों उड़ाया? क्योंकि 140 साल तक इसको कोई हाथ नहीं लगाया। अभी आकर तुम ये काम कर रहे, कैसे करोगे? राजा के विरुद्ध काम करोगे। उनको पता था इसके पास अप्रूवल लेटर है अथॉरिटी का, उसको कोई भी लीगली उसको रोक नहीं सकता। परंतु शैतान क्या कर रहा है यहाँ पर? उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। कैसे? वाद विवाद से। आज भी हमारे जीवन में हम जब किसी बात पर चर्चा करते, वाद विवाद करते, तो वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए वो वहां पर नहम्याह वाद विवाद करता नहीं रहा। उसने क्या किया? परमेश्वर के, स्वर्ग के परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा ऐसा कहा। और जो लोग हैं सब लोग काम में जुट गए। तीसरे अध्याय में सब लोगों की लिस्ट दी गई है, मैं पढ़ूंगा नहीं वहाँ पर। तीसरे अध्याय में सब लोगों की लिस्ट दी गई है और वो लिस्ट लेकर सब लोग वहाँ पर परमेश्वर के भवन की मरम्मत करने लगे। चौथा अध्याय में हम देखते हैं, चौथा अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसे बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। ठीक है, यह भी सेकेंड लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रैक्शन, विचलित करने की दूसरी लेवल है उनकी। पहले तो उन्होंने पहले बुरा लगा, फिर बुरा लगने के बाद उनको ठट्टों में उड़ाया, फिर बाद में राजा के बाद साथ में बलवा करोगे क्या पूछा। अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब संबलत ने सुना कि यहूदी शहरपनाह बना रहे हैं, तब उसको बुरा लगा और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा और अपने भाई शमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे अपने काम अपने बल पर करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यत्न करेंगे? क्या वे आज ही काम पूरा कर डालेंगे? एक ही दिन में काम पूरा कर डालेंगे क्या? क्या वे मिट्टी के ढेरों से जले हुए पत्थरों को फिर से बनाएंगे? ये शैतान की और एक चाल। अभी यहाँ पर 6 क्वेश्चंस डाल दिए उन्होंने। ये एक तरीका है सिर्फ डिस्ट्रैक्शन करने का, डिस्टर्ब करने का तरीका है, क्योंकि उनको पता है मैं इनको रोक नहीं सकता है, इनको सब मटेरियल आगे वाला है, बांध काम करने का है, तो इनको मैं रोक नहीं सकता। रोक कैसे सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ बातों से, सिर्फ बातें कर कर रोक सकता हूँ। और हमारे जीवन में भी हम क्या करते हैं? सिर्फ बातों से डिस्टर्ब होते हैं। झगड़े करने से पहले बातें आती है, मारपीट बाद में होती है, तो हम क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उसके वजह से हम क्या करते हैं? हमारा जो पेशेंस है, हमारा जो फोकस है, वो चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो देखेंगे कि और यहाँ पर लोग बढ़ गए। फिर बाद में तीसरे वचन में उसके पास अमोनी तोबिया था और वो कहने लगा, जो कुछ तुम बना रहे हैं, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ डालेगा। गीदड़ के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, इंग्लिश में फॉक्स लिखे वाला है, वहाँ पर फॉक्स के बारे में मैं स्टडी किया, गीदड़ के बारे में दोनों का भी मैं बताऊंगा। फॉक्स का वजन करीबन 7 से 15 किलो का रहता है। कितना? 7 से 15 किलो का। और वो जब शिकार होने के बाद सुस्त हो जाता है। और गीदड़ का भी वजन थोड़ा कम रहता है, और जब वो किसी पे बैठता है तो एकदम स्लो बैठता है, ऐसा आगे धड़ करके नहीं बैठता है। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि
वो गीदड़ का कुछ महत्व नहीं है, परंतु वो गीदड़ के द्वारा इतनी तुम्हारी वॉल लूज है या इतना तुम ऐसा काम कर रहे हो कि वो गीदड़ भी आकर बैठेगा तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इतना कमजोर वो बता रहे हैं, बल्कि है नहीं। आज भी हम अगर तुम YouTube पे पिक्चर देखोगे और यरूशलेम की शहर बना के, तो इंसान के ट्रिपल हाइट भी हो सकती है वहां पर। हाँ, तो उतनी बड़ी वॉल बना रहे थे वो, किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए, जो अनसिक्योर्ड कोई भी आकर हम पर हमला ना करे, इसलिए बना रहे थे। और उसने यहाँ पर उत्तर दिया दूसरा। अभी हम नेहम्याह का उत्तर देखेंगे। हे हमारे परमेश्वर, सुन कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लौटा दे। उनका अधर्म तू न ढाप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए। और क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने के सामने क्रोध दिलाया है। यहाँ पर हम देखते हैं फिर से नेहम्याह उनसे बात नहीं करता है, फिर से वो लोगों को भी बात नहीं करने देता है। इतना डिस्ट्रैक्शन आने के बाद, इतने लोगों ने सवाल पूछने के बाद, इतना मतलब उसके काम को उन्होंने तुच्छ जानने के बाद, काम को भी तुच्छ जाना, क्योंकि इतना लूज वॉल तुम बना रहे। अगर हम अंकल को पूछेंगे वॉल अगर बना रहा है, कोई इंजीनियर सीमेंट कम डाल रहा है, अंकल जल्दी बोल देते टूट जाता उनके, है ना। तो वो इंजीनियर को गुस्सा भी आता है ना, मैंने बोले वाला है, मैंने बनाया वाला है, कैसा टूटता। तो ऐसे गुस्सा आने के लिए वो वहां पर प्रयत्न कर रहे हैं। भले वो अच्छे काम कर रहा होगा या कोई उसको सजेशन देता है इंजीनियर को या फिर गुत्तेदार को कोई सजेशन देता है, तो उसको गुस्सा आ जाता है, मेरे को मालूम है मुझे क्या करना है ना। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ। ये लेवल 2 ऑफ डिस्ट्रैक्शन था। अब लेवल 3 का डिस्ट्रैक्शन देखेंगे हम। 7वां वचन हम पढ़ेंगे, 4वां अध्याय का 7वां वचन। लेवल 3 का डिस्ट्रैक्शन है। जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अमोनियों और अशुदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम में लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। ओके, थैंक यू। और यहाँ पर लोग बढ़ गए। आप आराम से घर पे जाके पढ़िए, अलग अलग लोग आ रहे हैं, 2 जन सेम है और कोई लोग अलग अलग हो रहे। तो अब वो क्या कर रहे हैं, आजू बाजू के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं इनके खिलाफ काम करने के लिए। और जब उन्होंने ये सुना तो उनको भी बुरा लगा कि अब ये लोग उनकी शहरपनाह को बना रहे हैं, क्योंकि उनको उनका इतिहास मालूम था। जहां जहां से वो जाते थे उस राज्य को परमेश्वर तहस नहस करने की शक्ति रखता था। अगर अच्छे से जाने दिया तो ठीक है, नहीं जाने दिया तो युद्ध करो। हाँ, तो उनको उनकी पावर का पता है, पर अभी ये पावरलेस हो चुके थे। पर नेहम्याह ने उनको वो एक दिलासा या फिर उनको लीडरशिप देकर उनको बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो लोग सब अभी यहाँ पर भी उन्होंने उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि इसको डिस्ट्रैक्ट करे और उनसे लड़े लिखा है। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, मैं उनसे लड़े, मैं प्रिंस को जाके मारने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? मैं प्रिंस को जाके मारने वाला हूँ, मारा नहीं है, मारने वाला हूँ। प्रिंस क्या करेगा, कैसा मारता मैं देखता, आ तू। बराबर है। हमारे साथ ऐसे ही होता है। जब हम परमेश्वर के वचनों में रहने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, तो शैतान आता है और हमें ऐसे डिस्ट्रैक्ट करता है। तो डिस्ट्रैक्ट करते समय हमें हमारा फोकस हमारा उधर ही रखना है। उन्होंने अभी तक हमारे पर भाले तलवारें नहीं की, फिर भी लोगों ने उनसे पर क्या किया, परंतु लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात पहरे हुए ठहरा दिए। अब उन्होंने प्रार्थना के साथ काम भी शुरू कर दिया। प्रार्थना के साथ क्या किया, क्या काम, हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ तक का बल उनको आ गया। अभी शहर की शहरपनाह जो है वो आधी बन चुकी है। आधी बन के उसमें के जो भी छोटे छोटे गैप्स है या फिर जो भी टूटा हुआ था वो पूरा कंप्लीट होने को आ रहा है और लोग एक मन हो गए। और एक मन होने के बाद अभी इतने सारे शत्रु चारों ओर से, आप यरूशलेम का बाद में जाकर मैप देखिए, घर पे जाकर, छोटा सा शहर है। फॉर एग्जांपल आप नांदेड़ का पकड़ेंगे,
तो छोटा सा शहर है अपना, उसकी शहरपना बनाने के उसके बाजू में बहुत सारे दुश्मन है। आज भी हम इजराइल को देखते हैं, सारे दुश्मनों से घेरा रखा है इजराइल को, चारों बाजू से दुश्मन है, फिर भी वो टिका हुआ है। तो ऐसा ही परिस्थिति सिर्फ यरूशलेम शहर की है, अभी सिर्फ यरूशलेम शहर के बारे में देख रहे हैं हम। तो ऐसी परिस्थिति है, और जब ये सब हो रहा है तो अब लोगों का जो बल है वो डाउन हो रहा है। अब डाउन हो रहा है तो हम देखते हैं 10वां अध्याय पढ़िए प्लीज। परंतु 10वां वचन यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकती। और हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और उन्हें घात करके उनके काम को बंद न करें, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमारा इतने सारे शत्रु देखने के बाद वहाँ पर डर गए लिखा है, प्रार्थना की, डर गए। फिर और उसमें से क्या किया, ये होने के बाद अब और एक डिस्ट्रैक्शन लेवल आई। ये डिस्ट्रैक्शन लेवल के बाद उनके जो सगे संबंधी यहूदी आजू बाजू में रहते थे, उन्होंने बोला, क्यों बना रहे, आ जाओ हमारे साथ, क्या जरूरत है तुम्हें इतना करने की। लिखा है, मैं वचन पढ़ो आप, 12 वचन पढ़िए प्लीज। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। 10 बार आकर तुम कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। जब भी कोई परमेश्वर के काम को करना चाहता है तो हमारे घर में से ही कुछ लोग उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। क्या जरूरत है तुझे, इतना पढ़ा लिखा हुआ है, क्या जरूरत है तुझे, क्यों जा रहा है वहां पर, क्या जरूरत है तुझे भजन को जाने की, क्या जरूरत है तुझे प्रेयर को जाने की, क्या जरूरत है तुझे चर्च को जाने की, क्या जरूरत है। ये हमारे परिवार वाले, हमारे आस पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार कहते, अरे ते प्रिन्सला काय काम नाही, उठलं की चर्चला जाते, अरे त्या XYZ ला काय काम नाही, त्यांना उठलं की तिथंच दिसते। तो डिस्ट्रैक्शन लेवल अब बढ़ रहा है। हम ये स्टेप्स देख रहे हैं, तो हमें ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब भी आप काम करने की कोशिश करेंगे, जब भी आप किसी स्थान पर बैठे हैं, जब भी लीडरशिप कर रहे हैं या फिर हम अपने आप को भी बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप की आत्मिक उन्नति करना चाह रहे हैं, तो हमें शैतान आकर बार बार आकर क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और अगला लेवल है मृत्यु का डर। सॉरी, ये लेवल हो गया, हमारे घर के लोग आ गए। हम अभी देखेंगे आगे। जब ये सब हो गया तो वहाँ पर नेहम्याह ने अपने लोगों से कहा कि अपने बाल बच्चों के लिए लड़ो, अपने बाल बच्चों, बीवी बच्चों के लिए लड़ो, कि कल को कोई आकर तुम पर हमला ना कर दे, कल को कोई आकर तुमको उठा के लेकर ना जाए, कल को कोई शैतान आकर तुम्हारे लाइफ को खराब ना कर लिए। इसलिए तलवार और बर्छी लेकर काम को शुरुआत की उन्होंने, वापस उनको इंकरेज किया वापस से, और तलवार और बर्छी लेकर वो काम में फिर से लग गए। अब 6ठा अध्याय देखेंगे हम। 6ठा अध्याय का पहला वचन पढ़िए मेरे लिए प्लीज। जब संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपना को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पले न लगा चुका था, तो भी शहरपना में कोई दरार न रह गई थी, तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यो कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। इतना पीछे लग गए कि उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। शहरपना बन चुकी है, फाटक बंधे हुए हैं, पर उसके जो कड़वे हैं वो जो लगाने का है, वो प्रोटेक्शन का वो लगाने का ही बाकी है काम। बाकी काम सब हो चुका है। स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम देखते हैं कि हम वो लेवल पे भी पहुंच चुके हैं कि परमेश्वर के विश्वास में हम दृढ़ मजबूत हो चुके हैं, परंतु शैतान तब भी वहाँ पर अपना काम करना छोड़ा नहीं। और उसको अभी क्या किया, नेहम्याह को, जो लीडर है उनका, अब लोगों को डराना छोड़ दिया, अभी नेहम्याह को डरा रहा है जो उनका लीडर है। क्या लीडर को मार दिया तो सब खलास हो जाएगा, वहाँ पे उनके वापस वो परिस्थिति में चले जाएंगे। तो यहाँ पर उसमें देखेंगे कि हम
एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरे हानि करने की इच्छा करते थे कि भाई इसको उस दीवार से बाहर लाओ और वो बाहर लाके उसको क्या करो, खत्म करो, क्योंकि वो काम को तो रोक नहीं पा रहे। जो बना रहा है, जो उसका इंजीनियर है, जो उसका बनाने वाला है, मेन है, उसको बाहर लाओ और उसको क्या करो, खत्म करो। अब खत्म करने के लिए भेजा, परंतु मेरे को एक बहुत अच्छा ये लगा उसका रिस्पॉन्स जो है, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, मुझे टाइम नहीं है। हाँ, तो मेरे लिए इंग्लिश में पढ़ो सर एक प्लीज। I am carrying on a great project I am carrying on a great project and cannot go down. and cannot go down. मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ये जब वो कप बेरर था उसने तब ये बात नहीं कही कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। जब वो कुछ मतलब वो राजा में गवर्नमेंट जॉब पर था, वो उसको सब फैसिलिटीज थी। आप सोचिए, राजा को खाने से पहले उसको खाना पड़ता है, राजा को पीने से पहले उसको पीना पड़ता है, तो उसको जो राजा खाता है वो राजा से पहले उसको मिलता है। आई एम कैरिंग अ ग्रेट प्रोजेक्ट। परमेश्वर का काम सबसे बड़ा है, अपने काम से बड़ा, हमारे काम से बड़ा। किसका काम है? मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं। मुझे अभी मैं नीचे नहीं आ सकता या मैं आपसे मिल नहीं सकता। आखिरी तक कोशिश कर रहे हैं। आखिरी तक कोशिश करने के बाद और एक उसने कोशिश की, मैं वो बताऊंगा, ये लास्ट है, इसके बाद मैं सरमन समाप्ति को आ रहा हूँ। तो हम पढ़ेंगे इसका 6 अध्याय का 10वां वचन। फिर मैं शमयाह के घर में गया, जो दलाया का पुत्र और महतबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वो लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कहा था कि उनकी तो क्या थी प्लानिंग, इसको मारने की है। अब वो तो अंदर नहीं आ सकते, परंतु शामया नाम का एक व्यक्ति है, उसके घर में, वो शायद से उस प्रोजेक्ट में नहीं था, वो अपने घर में बैठे वाला था। और वो क्या कह रहा है कि नेहम्याह के पास जाकर कि अब वो लोग आने वाले हैं, तुझे मारने वाले हैं। क्या? वो लोग आने वाले हैं और तुझे मारने वाले हैं। तू जाके क्या कर, परमेश्वर के मंदिर में जाके छुप जा, वहां पर जाकर बैठ जा। समझ में आ रहा है किसी को? समझ में आ रहा है कि अभी ये वर्क जितना हो गया उतना कर दिया, बस हो गया। अभी तू क्या कर, परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी स्तुति कर, उसकी उपकार स्तुति कर, सब कर, ये काम बंद कर दे। और वो काम बंद करने के बाद वो क्या करेंगे, वापस से आएंगे, वापस से वो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो नेहम्याह का रिस्पांस कैसा है देखेंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मैं और जो और मुझसे जैसा मुझ जैसा कौन है जो अपने प्राण को बचाने को परमेश्वर के मंदिर में घुसे। मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैं यहीं पर रुककर उनका सामना करूंगा। इतना दृढ़ विश्वास, इतना वो उसके मिशन में इतना फोकस था। कितना भी डिस्ट्रैक्शन आने दो, कितना भी डिस्ट्रैक्शन आने दो, कितना भी डिस्टर्बेंस आने दो, वो उसके मिशन में फोकस था। उसको शहरपना बनाने की है, उसको मालूम है उसको क्या काम करना है। और हम आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। ये बात कहने के लिए क्या किया, उसको पैसे दे के रखे थे कि भाई तेरा काम है, तेरे इस लोगों को डराने का है, तेरे इस लीडर को डराने का है, ये पैसे ले, इनको डरा, डरा गए। मतलब ये परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, शैतान का भय मानना बुद्धि का मूल नहीं है। इनको क्या कर, तू डराने के बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये सब पूरा रुक जाएगा, इनका मिशन कंप्लीट नहीं होगा। और उन्होंने इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और मेरी नामधराई कर सके।
हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, सम्मलत और नोअध्याय, नाबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते हैं, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। जितने तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास जाओ, उनको बोलो, परमेश्वर को बोलो कि इनकी सुधि तू ले परमेश्वर यहोवा। पहले जब उन्होंने सेकंड लेवल पे आए थे तो उनको नष्ट कर दे, उनको ऐसा कर वैसा कर, सब बताया उसको। और यहाँ पर क्या लिख रहा है कि उनके सब ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख, उनको देख ले, परमेश्वर तू देखने वाला है। और ये सब होने के बाद, इतना सब होने के बाद, इतने डिस्ट्रैक्शन लेवल आने के बाद हम देखते हैं जय की ओर हम जाते हैं। वो जय के इस प्रकार से है, मैं वचन ही पढ़ने लगाऊंगा आपको। 15 वचन पढ़िए प्लीज। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से है। उन दिनों में भी यहूदी रईसों और थैंक यू। जब हमारे शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति, जोर से बोले, सब अन्य जाति और बहुत अब तक क्या हो रहा था कि इनको डरा रहे, इनको ठट्टों में उड़ा रहे, इनको वो तुच्छ जान रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, वो डरे हुए हैं, वो लज्जित हुए हैं और ये जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर के ओर से हुआ है। जब आप आपके जीवन में खुद को बिल्ड करना चाहते हैं, परमेश्वर में आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आपको बहुत सारी बार डिस्टर्बेंस होगा, घर से होगा, बाहर से होगा, बाहर के लोगों से होगा, अपने लोगों से होगा, पराये लोगों से होगा, आस पड़ोस के लोगों से होगा, सब डिस्ट्रैक्शन होगा जब आप खुद को रीबिल्ड करना चाहते हैं। परंतु जब ये सब आपका काम हो गया, आप वहां पर परमेश्वर की स्तुति के लिए खड़े हैं, आप फर्म हैं, आपके मिशन में आप कामयाब हो गए, तो सब लोग क्या करेंगे, उनके मुख के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आमीन। क्या यहाँ पर सुसमाचार उन्होंने नहीं फैलाया, उन्होंने नहीं बताया कि क्या हुआ। लास्ट का वचन प्लीज पढ़िए, वो वाला परमेश्वर, उनके परमेश्वर का लास्ट वाला, वही 16। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। सब बोलिए, यह काम हमारी परमेश्वर की ओर से हुआ है। आमीन। कि जब आप किसी अच्छे पोजीशन पे है, जब आप कहाँ पर भी है, आप आपकी लेवल को, शैतान आपको स्टॉप नहीं कर सकता। तोबिया की लोग आए, सम्मलत आए, कितने सारे शत्रु आए, आसपास के सब शत्रु आकर आपको अटैक करने की कोशिश किया है, पर नो वन कैन स्टॉप हिज वर्क बिकॉज ही हैज गिवन लेटर ऑफ अथॉरिटी, लेटर ऑफ अप्रूवल। ये क्यों हुआ? वो राजा ने उसको क्या दिया था, एक लेटर दिया था, भाई तू ये काम कर सकता है, जाके कर। आज भी हमारा परमेश्वर ने हमको एक जिम्मेदारी दी है, जाकर जगत में सुसमाचार फैलाओ। आज हम गवर्नमेंट जॉब पे है, मेरे जॉब पे है, जहाँ पर है, कैसे भी है, क्या आज हमको लोगों का बर्डन है? क्या आज हम जो दुर्दशा में पड़े हैं लोग हैं, उनके ओर नज़र करते हैं, उनके ओर उनको रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं? क्या आज हमारे कुछ भाई, आज हम देखते हैं हमारे कुछ भाई नशे की वजह से मर रहे हैं, क्या आज हम उनको कभी बात किए क्या? और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इन 40 डेज का प्रोसेस नहीं है, 365 डेज, 364 डेज है ना, लीप ईयर का 1 ईयर, एक दिन, 364 डेज, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 52 डेज लगे। नेहम्याह ने पता नहीं कितने दिन की छुट्टी ली थी वहां से, पर काम कितने दिन में हुआ? 52 डेज में। क्यों हुआ ये काम 52 डेज में? कि उनके सारे लोग काम करने लगे, अकेला नेहम्याह काम नहीं कर रहा था। क्या कर रहे थे? सब लोग काम कर रहे थे।
एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, जो छोटा शब्द बड़ा, छोटा मुंह बड़ी बात हो रही है। अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, चर्च बनाने का है। जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। हमारे पास एक मिशन दिया है परमेश्वर ने कि आपको बनाना है। यू हैव टू बिल्ड, देन वी हैव टू कम टुगेदर, वी हैव टू कम टुगेदर। सो अपने पास अप्रूवल आएगा, आने वाला है, आ भी चुका होगा, पर इसके लिए सबको क्या करना होगा? एक जगह आना है, एक जगह आकर काम करना है। शैतान आपके साथ वाद विवाद करता रहेगा, आपकी कमजोरियों को बताएगा, आपके भविष्य के किए हुए गलतियों को बताएगा, आपके पापों को बताएगा, आपको वो डराएगा, परंतु आपके आत्मिक जीवन को वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके आत्मिक जीवन को खरीद लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने पास रखने का वादा किया है। जो कोई मुझ पर विश्वास करे उसका नाश ना होगा, उसको कोई नाश नहीं कर पाएगा। तो आज आपके पास वो है, और शैतान मेरी और आपके आशीषों को भी नहीं रोक सकता, मेरी आपकी चंगाई को भी नहीं रोक सकता, मेरे आपके छुटकारे को भी नहीं रोक सकता, और मेरी आपकी उन्नति को भी वो शैतान नहीं रोक सकता। जब हमारा परमेश्वर हमारा जीवन हम परमेश्वर के राज्य के लिए बनाने को दे, कितनी भी कठिनाई आए, परमेश्वर हमको उसमें से निकालेगा। यही छोटा सा शब्द कहकर मैं हमारे आज के स्पीच को समाप्त करता हूँ। माफ़ कीजिएगा, कुछ वर्ड अगर गलत हो गए होंगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और परमेश्वर करे कि हमें जो मिशन दिया है, आप अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग मिशन दिया है। इज़राइल को अलग मिशन दिया था, नेहम्याह को अलग मिशन दिया था, मूसा को अलग मिशन था, सबको अलग अलग मिशन दिया है। परंतु उस मिशन से आप डिस्ट्रैक्ट मत होजिए, आप उसके काम करते रहिए, तो परमेश्वर की राज्य की महिमा होगी, वो भी दूसरों के द्वारा होगी। हमारे द्वारा तो होगी, परंतु दूसरों के द्वारा भी होगी। आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टरेट कमेटी को, डीएस साहब को, और जिन्होंने मेरा नाम यहाँ पर रिकमेंड किया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। स्पीच थोड़ा, आज का सरमन थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो आप इसे यहाँ पर अच्छी तरह से सुना, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन में जो हमें मिशन दिया है, वो मिशन को हम पूरा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि ये समय मेरे जीवन में आपने दिया है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, आप आपके दास का काम सफल करेंगे। जब हम हमारे पापों से पश्चाताप करेंगे, हमारे पापों को याद कर कर परमेश्वर पिता, आपकी आज्ञाओं को याद कर कर परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को परमेश्वर पिता हम बदलने की कोशिश करेंगे या बदलेंगे परमेश्वर यहोवा, तभी हम परमेश्वर पिता हम आपके और सम्मुख आ सकते हैं, आपकी इच्छा को जान सकते हैं परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता, आज इस नेहम्याह के जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में परमेश्वर यहोवा आप एक मिशन दिया है, उस मिशन को कंप्लीट करने का परमेश्वर पिता आप शक्ति, सामर्थ्य और उसको लगने वाली हर एक सामर्थ्य को आप दीजिए परमेश्वर यहोवा। छोटी सी दुआ दर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।